हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर नेटवर्क। जैसा आप सब लोगों को पता है कि मैं अब एमसीक्यू सीरीज चौसर के रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते आई हूँ पिछले दो तीन दिनों से मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब हम पिछले क्लास में तो हम 13 से लेकर 27 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब मैं लेके आई हूँ आज की क्लास में 28 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंस ऑफ प्लेगियरिस्ट। सो प्रिंस ऑफ प्लेगियरिस्ट ये टैग किस पोइट को दिया गया था? चौसर को दिया गया था। सो पहले समझ लेते हैं प्लेगियरिज्म और प्लेगियरिस्ट पर्सन कौन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिस्ट? प्लेगियरिस्ट इज ए पर्सन हु स्टील्स अदर आइडियाज एंड प्रिटेंड्स दैट एज इफ इट इज़ हिज ओन। प्लेगियरिस्ट ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो कि अदर मीन्स अदर पोएट और राइटर का वर्क आइडियाज को चुरा लेता है और ख़ुद की वर्क में डालता है। जैसे चौसर ने बोकासियो जो कि इटालियन मास्टर थे उनकी जो फेमस वर्क था, बोकासियो का जो फेमस वर्क था डेकामेरन, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने वर्क लिखा हुआ था। ओके, सो चौसर को प्रिंस ऑफ प्लेगियरिस्ट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 29 क्या लिखा है देखो। द टाइटल ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ चौसर्स पोएम रिटन सम टाइम बिटवीन 1369 एंड 1372। चौसर का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि 1369 से लेकर 1372 के बीच में लिखा हुआ था? वो वर्क है द बुक ऑफ डचेस व्हिच वाज डेडिकेटेड टू ब्लांच द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। इसी वर्क को चौसर ने ब्लांच जो कि वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट है उनको डेडिकेट किया था। ओके, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स व्हाट इज द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिम्स मीट बिफोर देयर जर्नी। सो जर्नी से पहले जो कैंटरबरी टेल्स में जर्नी से पहले सारे पिलग्रिम्स मीन्स जो टोटल कितने पिलग्रिम थे? 30 पिलग्रिम्स थे। सो सारे पिलग्रिम्स कहाँ इकट्ठे हुए थे, कहाँ गैदरिंग हुए थे? एंड द प्लेस नेम इज द टाबार्ड। इनका नेम क्या है? द टाबार्ड। टाबार्ड इन में इकट्ठे हुए थे जर्नी से पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। व्हाट नेम इज नाउ गिवन टू द लैंग्वेज इन व्हिच चौसर वर्क। चौसर उनका जो सब वर्क था किस लैंग्वेज में वो लिखते थे? ज़्यादातर लैंग्वेज मीन्स ऑल वर्क्स किस लैंग्वेज में लिखते थे? वो मिडिल इंग्लिश में लिखते थे, नहीं मॉडर्न इंग्लिश में नहीं लिखते थे, मिडिल इंग्लिश में ही लिखते थे। मॉडर्न इंग्लिश में तो जॉन ड्राइडेन ने उनके जो कैंटरबरी टेल्स को रिक्रिएट किया था, बट चौसर ओरिजिनल लिखते थे मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश होमर। इंग्लिश होमर ये टैग भी चौसर को मिला हुआ है। सो चौसर को कितने टैग मिला हुआ है? इंग्लिश होमर है, प्रिंस ऑफ प्लेगियरिस्ट हैं, या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है उनको। ओके, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 33। विच इज़ द फर्स्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। सो कैंटरबरी टेल्स में कुल टोटल कितने स्टोरीज थे? 24 स्टोरीज थे। सो फर्स्ट टेल मीन्स फर्स्ट स्टोरी क्या था? वो था द नाइट्स टेल एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट टेल इन द टोटल कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में जितने स्टोरीज थे मीन 24 स्टोरीज में सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी कौन बोला था? द नाइट। नाइट एक कैरेक्टर है और उसकी जो स्टोरी है उनको उस स्टोरी को कहा जाता था द नाइट्स टेल। और नाइट्स टेल ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग टेल है सारे कैंटरबरी टेल्स में। ओके, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 34। कैंटरबरी टेल्स ऑलरेडी डिस्कस किया है 24 स्टोरीज एंड इट इज ए एलेगोरिकल पोएम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलेगोरिकल? एलेगोरी इज ए लिटरेरी टर्म व्हिच कन्वीज ए हिडन मीनिंग। एलेगोरी ऐसा पोएम है जिसमें एक हिडन मीनिंग रहता है, एक मीनिंग छिपा हुआ रहता है। ओके, क्लियर दोस्तों। 35 में चलेंगे। चौसर सर्व्ड इन द इंग्लिश आर्मी अंडर व्हिच किंग। चौसर कौन से किंग के दौरान, कौन से किंग के टाइम में वो इंग्लिश आर्मी में थे? चौसर आर्मी में भी थे, वो है एडवर्ड थर्ड। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चौसर बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चौसर कब पार्लियामेंट के मेंबर बने हुए थे? वो ईयर है 1386 में। 37 फर्स्ट वर्क ऑफ चौसर। चौसर का जो फर्स्ट वर्क है वो है द बुक ऑफ द डचेस व्हिच वाज डेडिकेटेड टू ब्लांच द वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। ओके, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ऑल्सो एन एलिजी। एलिजी भी कहा जाता है, एलेगोरिकल पोएम भी कहा जाता है बुक ऑफ डचेस को। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजी? अगेन इट इज ए लिटरेरी टर्म। एलिजी इज ए सैड पोएम which is written on the death of somebody.
एलिजी एक पोएम होता है जो कि किसी की डेथ रिलेटिव हो सकता है, डेथ किसी फ्रेंड का भी हो सकता है, फादर का हो सकता है, किसी की डेथ पर किसने मीन्स पोइट ने एक पोएम लिखा हुआ है और इसी पर्टिकुलर पोएम को जो कि सैड पोएम है और सैड पोएम को एलिजी कहा जाता है। ओके, क्लियर दोस्तों। जैसे चौसर ने ब्लांस के और डेडिकेट करते हुए ये पोएम लिखा था, सो ये एक एलिजी है। ओके, एलेगोरिकल पोएम भी है और एलिजी भी है। ओके, 38 नंबर्स पे चलेंगे। चौसर फॉट ए पार्ट ऑफ 100 ईयर्स वार, ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास में मैंने। सो 100 ईयर्स वार कब हुआ था? 1337 से लेकर 1453 तक हुआ था। ओके, सो चौसर इस पर्टिकुलर दौरान मीन्स इस बैटल में चौसर कब इंक्लूड हुए थे? किस ईयर में इंक्लूड हुए थे? वो इंक्लूड हुए थे 1359 में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 39 नंबर। द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्ड्स। सो इंग्लिश पोइट्री में हीरोइक कपलेट जो कि लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी फिगर है, इसको कौन से पोइट ने इंग्लिश पोइट्री में पहले ही इंट्रोड्यूस किया था? बाद में तो सब डिफरेंट पोइट यूज करते थे, पर पहले किसने इंग्लिश पोइट में इंट्रोड्यूस किया था? वो है चौसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्लास। चौसर फर्स्ट यूज द राइम रॉयल स्टैंजा इन हिज। चौसर किस पोएम में राइम रॉयल स्टैंजा यूज करते थे? वो है ट्रोइलस एंड क्रिसेड, which was dedicated to John Gower, who is a contemporary poet of Chaucerian age। चौसर के एज में जो चौसर के जो कंटेम्पररी पोइट थे जॉन गावर, उनको इस पर्टिकुलर पोएम चौसर ने डेडिकेट किया था। पोएम का नाम क्या था? ट्रोइलस एंड क्रिसेड। और इसी पर्टिकुलर पोएम को राइम रॉयल स्टैंजा में चौसर लिखे थे। ओके, राइम रॉयल स्टैंजा क्या है? राइम रॉयल स्टैंजा तो ऑलरेडी डिस्कस किया है। ए 7 लाइन स्टैंजा पर में, मतलब एक स्टैंजा में 7 लाइन होता है, उस पर्टिकुलर स्टैंजा को राइम रॉयल स्टैंजा कहा जाता है। ट्रोइलस एंड क्रिसेड इस पर्टिकुलर वर्क इट वाज रिटन इन द ईयर 1380। ओके, सो क्लियर दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।